स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 3 वाटमीटर डायनोमीटर टाइप। तो वाटमीटर हमारा क्या होता है? हम कह सकते हैं वाटमीटर हमारा एक इंडिकेटिंग डिवाइस है जो कि पावर मेजर करता है। हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहले क्या लिखा है इसमें? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, परंतु वोल्टता B, धारा I तथा शक्ति गुणांक cos फाई के गुणनफल को वैद्युत शक्ति कहते हैं। P = हमारा BI cos फाई होता है। इस शक्ति का मापन वाटमीटर द्वारा किया जाता है, जिसे शक्ति मापी भी कहते हैं। वाटमीटर निम्न 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 AC टाइप, नंबर 2 DC टाइप और नंबर 3 है AC एंड DC टाइप। अब देखते हैं वाटमीटर के प्रारूप, टाइप्स ऑफ वाटमीटर। हमारे वाटमीटर कितने प्रकार के होते हैं अब ये देखते हैं। तो नंबर पहला है डायनमोमीटर टाइप वाटमीटर, नंबर 2 इंडक्शन टाइप वाटमीटर और हमारा तीसरा और लास्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप वाटमीटर। हम बात करते हैं डायनमोमीटर टाइप वाटमीटर की। डायनमोमीटर टाइप वाटमीटर क्या होता है? देखिए, इसमें हमारी 2 कॉइल, मतलब हमारी जो मूविंग कॉइल होती है, 2 कॉइल के बीच में हम उसको प्लेस करते हैं। जब उसमें करंट फ्लो कराएंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और उस पर एक फोर्स काम करेगा। हम जो पहले PMC वगैरह पढ़े थे, उसमें हमने मैग्नेट ली थी 2 परमानेंट, मगर हम यहाँ पे कॉइल यूज करते हैं। ठीक है, हम अब इसको पढ़ेंगे और इसका डायग्राम से भी समझेंगे। संरचना की बात करें तो क्या होता है? जब डायनोमीटर प्रारूप उपयंत्र को, मतलब जो डायनामीटर को वाटमीटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो स्थिर कुंडलियाँ मतलब फिक्स कॉइल को धारा के रूप में तथा चल कुंडलियों मूविंग कॉइल को वोल्टता या दाब कुंडली के रूप में काम में लाया जाता है। मतलब हम जब डायनोमीटर को वाटमीटर की तरह काम में यूज करेंगे तो हमारी जो स्टैटिक या स्थिर कुंडलियाँ हैं, फिक्स कॉइल हैं, उनको हम करंट के रूप में तथा जो हमारी मूवेबल हैं उनको वोल्टता या दाब कुंडली के रूप में। अब क्या होता है? चित्र में डायनोमीटर प्रारूप वाटमीटर का एक रेखीय आरेख है। स्थिर कुंडली के परस्पर समांतर स्थापित किया गया है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए स्थिर कुंडली के इन दोनों भागों की दूरी समंजन किया गया है। चल कुंडली को अधिक बर्तनों मतलब टर्न्स की पतली तार से कुंडलित करके स्थिर कुंडली के 2 भागों के बीच स्थापित किया गया है। मतलब जो हमारी मूवेबल कॉइल है, इसको बहुत ज़्यादा टर्न लपेट के दोनों कुंडलियों के बीच में स्थापित किया गया, मतलब रखा गया है। अब हम देखते हैं कार्यविधि। अब देखिए, हमारे ये डायनोमीटर टाइप हो गया, तो ये हमारा आया प्रतीकात्मक वाटमीटर। वाटमीटर का मतलब ये डायग्राम है। वाटमीटर कैसा होता है? कह सकते हैं वाटमीटर कॉम्बिनेशन होता है CC मतलब करंट कॉइल, धारा कुंडली और पोटेंशियल कॉइल का। ठीक है, अब देखते हैं इसकी कार्यविधि क्या होता है। स्थिर कुंडली लाइन के श्रेणी क्रम में जोड़े होने के कारण I1 वहन करती है तथा चल कुंडली सप्लाई के साथ पार्श्व से जुड़े होने के कारण सप्लाई वोल्टता के समानुपाती I2 धारा वहन करती है। मतलब हमारी जो कुंडली श्रेणी क्रम में जो हमारी स्थिर कुंडली है, मतलब फिक्स है, वो श्रेणी क्रम में जुड़ी है, उसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है और जो हमारी मूवेबल कॉइल है उसमें I2। अब क्या है? स्थिर तथा चल कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विक्षेपक वाला गुण उत्पन्न होता है। मतलब उसमें एक फोर्स उत्पन्न होगा जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, जो कि कुंडली को विक्षेपित करता है। चल कुंडली का विक्षेप 2 स्प्रिंगों द्वारा नियंत्रित होता है। यह स्प्रिंग चल कुंडली में धारा प्रवाहित कराने के लिए समायोजन का कार्य करते हैं। चित्र 5.2 ये वाला में वाटमीटर विद्युत परिपथ है। चल कुंडली के साथ एक संकेतक जुड़ा है जो कि स्प्रिंग को नियंत्रित करता है, चूँकि उपयंत्रों में विक्षेपक बल आघूर्ण शक्ति के साथ समानुपाती होता है, इसलिए विक्षेप शक्ति के समानुपाती होता है तथा पैमाना लगभग समरूप होता है। अब इसमें हम टॉर्क के बाद अब हम देखते हैं इसकी, हम देखते हैं एडवांटेज। इससे लाभ क्या क्या है हमारे।
यह उपयंत्र डीसी तथा एसी धारा दोनों में प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, इन उपयंत्रों में चुंबकीय मंदन हिस्टैरिसीस तथा भंवर धारा एडी करंट त्रुटियां नहीं होती हैं। इनमें विक्षेप शक्ति के समानुपाती होने के कारण पैमाना समरूप होता है। सावधानी से प्रयोग करके उच्च धारा की परिशुद्धता प्राप्त की जा सकती है। हम देखते हैं हानियाँ क्या है। नंबर 1, बलागुण तथा धारा टॉर्क एंड वेट का अनुपात कम होने के कारण इनमें घर्षण त्रुटियां होने का गंभीर संभावना रहती है। निम्न शक्ति गुणांक पर बोल्टता कुंडली में प्रेरकत्व के से साथ गंभीर त्रुटि आ सकती है। नंबर 3 है, दूसरे उपयंत्रों से महंगा होने के कारण इनको एमीटर तथा वोल्टमीटर के साथ सूक्ष्म मापन के लिए ही प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।